नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद अगर आप अपने इन्फेक्शन के सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपकी नी में स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस आ रही है, आपके पेन बढ़ रही है, आपको मूवमेंट कम नजर आ रही है, या आपको फीवर या फिर भूख कम लग रही है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये सिम्टम्स इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। हेलो, आई एम डॉक्टर सरप्रीत आलूवालिया, डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सेट्स फॉर हॉस्पिटल मोहाली। और आज हम इस वीडियो पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज इन्फेक्शन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ग्लोबली इन्फेक्शन का रिस्क या रेट इंसिडेंस 1 to 2% होता है आफ्टर एनी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसे हम कुछ सर्जिकल मेजर्स को यूज करके कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो उसके सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। पेन का बढ़ना, सडन स्वेलिंग आना, नी में लोकल वार्मथ यानी आपको हाथ लगाने पे नी अपनी वार्म लग रही है या गर्म लग रही है, आपका फीवर आना, भूख कम लगना, अच्छा फील ना होना, ये सब इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपको एक सर्जन को दिखाने की जरूरत है। हम अपने क्लिनिक में ऐसे सिम्टम्स के लिए क्लिनिकल चेकअप करेंगे आपका। उसमें हम आपके एडिशनल ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें कि इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि CRP लेवल्स, WBC काउंट, ESR लेवल्स करवाते हैं, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि अगर आपका नी इन्फेक्टेड है या नहीं। इसमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए अगर हमें शक है क्लिनिकली कि हो सकता है ये इन्फेक्शन हो, हम आपकी नी में स्टेराइल कंडीशंस में एक नीडल इंट्रोड्यूस करते हैं और आपका जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, जिसका हम लैब में माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट करवाते हैं। अगर आपके नी में इन्फेक्शन पाया गया तो इसमें अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट से हम आपके नी को सैल्वेज कर सकते हैं। हम इन्फेक्शन को पूरी डिब्राइड करके और आपको एक राइट एंटीबायोटिक कोर्स देके आपके एग्जिस्टिंग इम्प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत पुराना हो गया है तो हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन पुराना भी हो गया है, या आपके साइनस बन गया है जिससे पस लीक हो रही है, या आपके सर्जिकल साइट से फ्लूइड आ रहा है, तब भी निराश मत होइए, इसका ट्रीटमेंट तब भी पॉसिबल है। इसमें हम एक फॉर्मल 2 स्टेज रिवीजन सर्जरी करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज में हम नी की डिब्राइडमेंट करते हैं, आपका एग्जिस्टिंग इम्प्लांट निकालते हैं, उसकी जगह हम एक एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर का यूज करते हैं, जिसका फंक्शन ना केवल आपको चलने में मदद करना है और आपकी स्पेस नी की बनाए रखना है, बल्कि लोकली वहां पे एंटीबायोटिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन करके आपके इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करना भी है। इसके बाद हम आपके रूटीन फॉलोअप करते हैं और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद, जिसमें कई बार 2 से 3 महीने लग जाते हैं, हम एक रीडू या रिवीजन सर्जरी करते हैं, जिसमें वो एंटीबायोटिक स्पेसर निकालकर आपकी रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी स्टेज 2 रिवीजन सर्जरी की जाती है। अगर आपकी ये सर्जरी प्रॉपरली प्लान तरीके से की जाए तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट्स इन्फेक्शन खत्म हो जाने के बाद पूरी तरह नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। लेकिन इसमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें आपको एक ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए जिसका ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस रीडू यानी रिवीजन सर्जरी करने का हो। तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स और साइंस है तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।